हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी कहानी है गुल्लू गया काम की तलाश में। गुल्लू नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही शरारती था। वह पूरे दिन दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करता था और खेल खेला करता था। गुल्लू काफी गरीब परिवार से था तो उसकी स्कूल की पढ़ाई नहीं हो पाई थी। उसकी वजह से वो कुछ भी पढ़ लिख नहीं पाता था। इस कारण वह कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था। दिन निकलते गए और गुल्लू भी बड़ा हो गया था। एक दिन गुल्लू की माँ ने गुल्लू से कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम भी कर लिया करो, अपने लिए कोई काम तलाशो। गुल्लू को भी माँ की बात समझ आ गई और फिर गुल्लू दूसरे दिन काम की तलाश में घर से निकला। गुल्लू अपने घर से कुछ दूर मार्केट में गया और वहाँ काम की पूछने लगा। सबने उसको मना कर दिया। गुल्लू निराश हो गया और घर वापस आ गया। रात को खाना खाते समय उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, आज तुम काम की बात करने गए थे, क्या हुआ उसका? वो बोला, माँ मैंने बहुत जगह काम मांगा, सबने मुझे मना कर दिया। तो उसकी माँ ने पूछा, मना करने के पीछे की वजह क्या थी? गुल्लू ने अपनी माँ से कहा, सबसे पहले मैं एक दुकान पर गया, वहाँ काम के लिए जगह खाली नहीं थी। फिर उसके बाद में वहाँ से दूसरी दुकान पर गया, वहाँ का मालिक ने मेरे से इंग्लिश में सवाल पूछे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए फिर मैं एक और दुकान पर गया। वहाँ का दुकान मालिक बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसने मुझे कहा, बेटा तुम हिसाब किताब कर लोगे? मैंने कहा, हाँ कर तो लेता हूँ, पर मैं पढ़ा लिखा कम हूँ तो इसलिए ज्यादा हिसाब किताब नहीं आता। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ पढ़ लिख लेते हो? मैंने कहा, नहीं मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तो फिर दुकानदार ने मेरे से बोला कि तुम काम कैसे करोगे? मैंने उनसे कहा कि मुझे काम की बहुत जरूरत है और मुझे अपनी माँ का हाथ बटाना है। तब दुकानदार ने मेरे से कहा कि बेटा ऐसे कैसे काम चल पाएगा, ना तुमको पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, हिसाब किताब भी तुम ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, तो कैसे काम करोगे? मेरा तो बहुत बड़ा काम है, मेरे को तो रोज का काम करना पड़ता है। कितना माल दुकान पर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इन सब का हिसाब मेरे दुकान के बाकी लड़के भी रखते हैं और तुमको भी वही काम करना पड़ेगा। अगर तुमको यह नहीं आता तो मैं तुमको कैसे काम पर रख लो? तो उसकी बात सुनकर मैं वहां से वापस आ गया। अब बताओ माँ मैं क्या करूँ? तो उसकी माँ ने उससे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आज तुम्हें काम नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल फिर कोशिश करना। इतना बोलकर उसकी माँ सो गई। अगले दिन सुबह गुल्लू फिर से काम की तलाश में निकला और फिर दूसरी मार्केट में गया, वहां उसने फिर से काम की तलाश शुरू कर दी। फिर अचानक वह एक दुकान पर गया और उसने बोला कि आपको काम करने के लिए किसी लड़के की जरूरत है क्या? तो दुकान मालिक ने कहा, हाँ जरूरत तो है। तो गुल्लू बोला, क्या काम है मुझे बताए, मैं सारे काम कर लूंगा। उन्होंने बोला कि मेरे पास माल उठाने के लिए एक लड़के की जरूरत है कि मेरी दुकान का सामान ला सके और मेरी दुकान से जो सामान बेचता है उसको दूसरे की दुकान पर डिलीवरी कर पाए। उसने बोला, हाँ मैं कर लूंगा। फिर दुकान मालिक बोला, ठीक है अब यह बताओ कि पैसे का लेन देन कर लोगे? तो गुल्लू ने बोला, हाँ कर लूंगा, मैं अपने घर का भी लेन देन करता आया हूँ। उन्होंने बोला, ठीक है तो एक काम करो, तुम कल से काम पर आ जाना। गुल्लू यहाँ सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर वहाँ अपने घर चला गया। शाम के समय था। उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम काम की तलाश में गए थे? तो गुल्लू ने जवाब दिया, हाँ माँ गया तो था। तो गुल्लू की माँ ने गुल्लू से कहा कि बेटा काम मिल गया? गुल्लू ने बोला, माँ काम तो मिल गया है अब, लेकिन मैंने उनसे बोला कि मैं का हिसाब किताब कर लेता हूँ, लेकिन मुझे हिसाब किताब तो बहुत कम आता है। तो गुल्लू की माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहले कल से काम पर जाओ, काम को देखो कैसा काम है, कितना हिसाब किताब करना पड़ता है, मेहनत का काम है कि दिमाग का काम है, क्योंकि काम पर जाओगे तभी तुमको पता चलेगा कि काम कैसा है, कितना हिसाब किताब करना है, दुकान मालिक कैसा है, वहाँ पर कितना काम करना पड़ेगा। अभी तुमने कभी काम किया नहीं है तो तुमको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, तुम कल से काम पर जाना है। इतना बोलकर उसकी माँ घर के काम में लग गई। गुल्लू भी थोड़ी टेंशन में था लेकिन उसको खुशी भी थी, उसको काम मिल गया।
है। अगले दिन गुल्लू काम पर गया क्योंकि वहाँ एक कपड़े की दुकान थी, तो वहाँ पर बहुत सारा कपड़े का सामान आता था और उसको ले जाना था। गुल्लू को काम पसंद आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं थी पर बहुत ज़्यादा हिसाब किताब भी नहीं था, और धीरे धीरे गुल्लू ने दुकान का सारा काम संभाल लिया था। कहानी से सीख: पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, और अगर पढ़ाई नहीं हो पाई तो दिन भर का हिसाब किताब करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि इनसे काम करने में बहुत मदद मिलती है।